नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में अभी जिस तरह से देश के अलग अलग जिलों से, खास करके यूपी का अलग अलग जिलों से जिस तरह की क्राइम निकल करके बाहर आ रही है कि पत्नियां जो है अपने पतियों का कत्ल कर रही है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण और भी बहुत सारे उसके पीछे कारण हैं। और आम लोग तो छोड़िए, आम औरतें तो छोड़िए, आप खुद देख सकते हैं अभी बेंगलुरु से जो डीजीपी की वाइफ जो है, डीजीपी का, वहाँ के पूर्व डीजीपी का कत्ल कर देती है अपने ही घर में, और फिर उसके बाद सारा वाकया बाहर निकल करके आता है। आज की कहानी भी जो है वह यूपी की है, और किस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में एक औरत खुद एक बच्चे की माँ है, फिर भी अपने पति का कत्ल कर देती है। दरअसल ये कहानी जो है शुरू होती है इसी शनिवार 19 अप्रैल का दिन था। 19 अप्रैल के बाद 20 अप्रैल का सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का दिन था। यूपी का एक देवरिया जिला, और उसी देवरिया जिला के तरकुलवा क्षेत्र का पकड़ी छाप पर पटखौली एक गांव है। और उसी गांव में सुबह सुबह लगभग 5:30-6 बजे के करीब में जब किसान अपने गेहूं के खेत में पहुंचता है तो देखता है कि एक वहां पर एक अच्छा खासा बड़ा सा बैग, न्यू बैग एकदम खेत के बगल में पड़ा हुआ है। और अभी देश के अलग अलग राज्यों से और बाकी सभी जगहों से इस तरह का जो क्राइम का स्टोरीज बाहर आया है कि उसमें कत्ल करने के बाद जो है बॉडी को बैग में डंप करके कहीं छोड़ दिया गया है, या फिर आतंकवादियों का भी इस तरह से, नक्सलियों का भी इस तरह का एक्टिविटी रहा है। तो देर नहीं करते हुए वह किसान तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करता है। पुलिस वहां पहुंचती है अपनी सारी फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड और सारी टीम के साथ, और उस बैग को खोलती है तो देखती है कि उसमें एक बॉडी का जो है टुकड़ा करके बैग में रखा हुआ है। पुलिस वहां पर चश्मदीदों से पूछताछ करती है, लेकिन दरअसल अर्ली मॉर्निंग में लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे के करीब में उस बैग को उस खेत के पास फेंका गया था। इसके कारण कोई भी, जो एक सुनसान एरिया था, कोई भी शख्स नहीं था ऐसा जो उसने फेंकने वाले को देखा हो या फिर उस बैग के बारे में कुछ जानता हो। खैर, पुलिस सारा अपना फॉरेंसिक सारा चीज नमूना लेकर के उस बॉडी को अपने कस्टडी में लेकर के तफ्तीश शुरू करती है। आसपास का जो नज़दीकी थाना रहता है वहाँ पर भी इन्फॉर्म करती है, जानकारी प्राप्त करती है कि ऐसा कोई शख्स जो उस हुलिया से, उस 100 से मिले हुए बाकी चीज़ों से मिलता जुलता हो। तो कहीं से भी कोई भी पुलिस को ऐसा नज़दीकी थाना से जानकारी नहीं मिलता। पुलिस के लिए एक ब्लाइंड केस था, क्योंकि खेत में ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा, ना ही कोई चश्मदीद, और ना ही कोई मौका वारदात पर ऐसा चीज़ मिला था कि जिससे मरने वाला का पहचान हो सके, या फिर कहाँ से उस बैग को लेकर के वहाँ पर लाया गया है और उस बॉडी को उस बैग के साथ वहाँ पर फेंक दिया गया। धीरे धीरे पुलिस अपना तफ्तीश बढ़ाती है। तभी जो है वहाँ के जो उस देवरिया जिले के जो एसपी रहते हैं, उनको उस बैग पर एक, जो स्टैंडर्ड बैग रहता है, अच्छी कंपनी का बैग रहता है, उसमें एक बारकोड रहता है। और उस बारकोड के अलावा भी जब कभी आप विदेश से बाहर मतलब इंडिया आते हैं तो एक एयरपोर्ट का एक अलग सा जो पेपर रहता है, जो आपके बैग के साथ, ट्रैवल बैग के साथ अटैच रहता है, और उसमें एक बारकोड रहता है जिससे आपका सारा डिटेल, नाम वगैरह और कितना किलो उस बैग का वजन है, सारा डिटेल्स रहता है। तो वही पेपर जो है बैग के साथ लटका हुआ था। तभी एसपी साहब का उस पर ध्यान जाता है, और फिर उस बारकोड को जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी से कांटेक्ट करके स्कैन कराया जाता है। तब पता चलता है कि दरअसल यह बैग जो है यूपी का ही एक देवरिया जिला है, और उसी देवरिया जिला का महिल थाना का एक भटौली गांव है, और उसी गांव का रहने वाला नौशाद, जिसके पिता का नाम अली अहमद है, उसी का यह बैग है। और शायद यह बैग जो है सऊदी अरब से ट्रैवल करने के दौरान और इंडिया आने के दौरान का है, और कुछ दिन पहले का ही है। पुलिस अब उस महिल थाना के भटौली गांव पहुंचती है, नौशाद के घर। तब पुलिस को पता चलता है कि जो है नौशाद 2 दिन से लापता है, और उसकी जो पत्नी रजिया सुल्तान, वह जब पुलिस को देखती है तो और रोने धोने लगती है जब उसको पता पुलिस वाले बताते हैं कि जो है नौशाद का डेड बॉडी मिला है। और बाकी जो है उसके पिता जो अली अहमद रहते हैं, उनको भी पुलिस पूछताछ करती है, बातचीत करती है। तभी जो है पुलिस को थोड़ा सा रजिया पर डाउट भी होता है, क्योंकि उसका पति जो है 1 दिन से लापता है और कुछ भी उसके बारे में जानकारी नहीं है। पुलिस को
जब उसके घर में प्रवेश करती है तो पुलिस को ऐसा कुछ डाउट थोड़ा सा मन में लगता है, तो वह घर के बाकी जो है कमरों में भी अब अंदर प्रवेश करके सर्च करने का कोशिश करती है। और जब यह रजिया देखती है कि पुलिस वाले उसके घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तब वो और भी जोर से रोने लगती है। लेकिन पुलिस वालों पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है, और पुलिस की जो टीम रहती है वो अलग अलग घर के कमरों में, क्योंकि बहुत बड़ा मकान नौशाद ने बनाया था, इसलिए अलग अलग कमरों में जा कर के देखती है। तो देखती है कि उसके एक कमरे में जो है सामान बिखरा हुआ है और बहुत जगह खून के निशान भी हैं, क्योंकि रजिया जो है एक रात पहले ही नौशाद अपने पति, जिसका उम्र 38 साल लगभग था, उसका कत्ल किया था। और कत्ल करने के बाद उसको जरा भी इतना मतलब डाउट नहीं था, ऐसा शक नहीं था कि पुलिस इतने जल्दी उसके घर पहुंच जाएगी। जो वे लोग 60 किलोमीटर दूर ले जा करके जो बॉडी डंप की है, इतना जल्दी पुलिस को उसका पता चल पाएगा कि वह मरने वाला शख्स या फिर जिस बैग में जिस व्यक्ति का मार करके शव फेंका गया, उसका एड्रेस पुलिस को मिल पाएगा। इसलिए रजिया ने कोई भी हड़बड़ी नहीं दिखाई थी, वो इत्मीनान से बाद में खून के धब्बे और बाकी चीज़ें मिटाने का कोशिश की थी। तभी पुलिस को अब कंफर्म हो जाता है कि कुछ ना कुछ इस घर में हुआ है। रजिया से कड़ाई से पूछताछ करती है, तो रजिया पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वह टूट जाती है। उसके बाद वो बताती है कि दरअसल रजिया का उसी का ही रिलेशन में एक ननद का बेटा था जिसका नाम था रोमान, उसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। और नौशाद जो है 7 साल पहले इन लोगों का शादी हुआ था, और काफ़ी वर्षों से वह सऊदी अरब में रहता था और साल में 1-2 दफ़ा आया करता था। और इसी बीच जो है रजिया का अपने ही ननद का बेटा जो रहता रोमान, उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। शुरुआत में तो नौशाद को कुछ पता नहीं चला, लेकिन 2024 में नौशाद को उसके बारे में पता चलता है। फ़ोन का चैटिंग वगैरह जब वो छुट्टी में आया था तो देखता है, तो उसको डाउट हो जाता है। फिर यह बात जो पंचायत तक जाती है, तो पंचायत में के लोग रजिया को एक दफ़ा जो मौका देने का कहते हैं। नौशाद भी अपना दिल बड़ा दिखाते हुए रजिया को एक दफ़ा मौका देता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि अब वह जो है रोमान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखेगी। रजिया राजी हो जाती है, और फिर 2024 में जब तक नौशाद घर में रहता तब तक रजिया अच्छा ठीक हो जाने का, और अब वह सिर्फ नौशाद से प्यार करती है ऐसा दिखावा करती है। लेकिन जैसे ही नौशाद इंडिया छोड़ करके वापस सऊदी अरब जाता है, फिर से उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रोमान के साथ शुरू हो जाता है। और तभी जो है यह खबर पड़ोस के या फिर किसी उसके दोस्त के थ्रू जो है नौशाद को सऊदी अरब में लग जाता है। और जब सऊदी अरब में नौशाद को यह इन्फॉर्मेशन पता चलता है तो रजिया परेशान हो जाती है। लेकिन वह नौशाद फ़ोन पर भी उस जब करता है तो पूछता है, लेकिन रजिया जो है उसको कॉन्फिडेंस मिली थी कि नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और इस तरह का इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारे पास पहुँच रहा है वह गलत है। लेकिन रजिया के मन में भी समझ में आ गया था कि जो है अब उसका जो एक्स्ट्रा मैरिटल वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि इस बार अगर नौशाद वापस 2025 में गांव आएगा तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करेगा। पिछली बार भी उसने बहुत पंचायत के सामने, बाकी लोगों के सामने बेइज्जती उसके कारण हुई थी। तभी वह जो है अपने ननद का बेटा जो रोमान रहता है उसके साथ मिलकर के प्लान बनाती है, और 2025 में ही नौशाद जो है दुबई से वापस इंडिया आता है। और यहाँ पर जब आता है तो वह रजिया उसके सामने अच्छा होने का नाटक करती है, और एक दिन जो है रात का समय उसके खाने में जहर दे देती है। और जैसे ही वह बेहोश होता है तब वो अपने ननद का बेटा रोमान को फ़ोन करके बुला लेती है, और फिर जो है दोनों मिल करके नौशाद का गला घोट देते हैं। गला घोटने के बाद शव को ठिकाना लगाना था। उसके बाद फिर जो है वे चाकू का इंतज़ाम करते हैं जो चिकन और बाकी चीज़ें काटने के लिए यूज होते हैं, उससे नौशाद का 2 टुकड़े किए जाता है। और उसके बाद उसी बड़े बैग जो वह सऊदी अरब से लेकर के आया था, जिसमें बहुत सारा सामान रजिया और अपने एक बेटी जो थी 5 साल की उसके लिए लेकर के आया, तो उसी सारा सामान को खाली करती है रजिया। फिर उसमें ही उसका बॉडी को पैक करके रोमान जो है वो अपने एक दोस्त हिमांशु को फ़ोन करता है, और उसका 4 व्हीलर में उस ट्रॉली बैग को रखते हैं। और फिर वे लोग लगभग 55-60 किलोमीटर दूर उसी रात में लेकर के जाते हैं, और लगभग भोर होने को था 4 बजे, और एक सुनसान जगह देख करके जो है 60 किलोमीटर दूर उस बैग को उस गेहूं के खेत में छोड़ देते हैं, और फिर वापस घर आ जाते हैं। और फिर रजिया जो है नॉर्मल एक औरत की तरह जो है लाइफ बिताने लगती है। रोमान भी अपने घर चल जाता है, और रोमान का दोस्त जो हिमांशु भी अपने घर चल जाता है। रजिया और ना ही उसका जो एक बॉयफ्रेंड था रोमान
इन लोगों को थोड़ा भी अंदेशा नहीं था कि पुलिस जो है इतनी जल्दी उन लोगों के गिरबान तक पहुंच जाएगी, उन लोगों के घर तक पहुंच जाएगी। उस डेड बॉडी के थ्रू उन लोगों का यानी नौशाद का एड्रेस पता चल जाएगा। इसीलिए लोग ना ही उस ब्लड स्टेन और जिस चीज़ से बॉडी को कट किया गया था उस किसी भी चीज़ को वे लोग छुए नहीं थे। और यही चीज़ जब पुलिस नौशाद के घर पहुंचती है और जब घर का तफ्तीश करती है तो वह चाकू जिससे बॉडी को कट किया गया था वह भी मिल जाता है पुलिस को, और घर के कमरे में जो है ब्लड का स्टेन भी मिलता है। और भी बहुत सारे चीज़ जो है पुलिस को शक जो है बताने के लिए, जाहिर करने के लिए काफ़ी थे। और जिसके कारण पुलिस जब रजिया को कड़ाई से पूछताछ करती है तो सारा कहानी रजिया या सुनाती है। उसके बाद रजिया के बाद रोमान और फिर जो है रोमान का दोस्त जो हिमांशु, इन तीनों लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेजती है। अभी पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं की है, सारा चीज़ फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करके उसको टेस्ट के लिए भेजी है। लेकिन आज की कहानी किस तरह से एक पति जो सऊदी अरब विदेश में रह करके अपने पत्नी की ज़रूरतों को हर तरह से पूरा करता, टाइमली पैसा भी भेजता है, एक 5 साल की बेटी भी थी, अच्छा खासा घर भी वह बनाया था। लेकिन दूसरी तरफ जो है उसकी पत्नी रजिया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में पड़ के अपने पति का कत्ल कर देती है। पुलिस ने उससे ही पूछा कि आप मतलब क्यों, जब नौशाद इतना अच्छा था तो क्यों कत्ल किया। तो वह बताती है कि दरअसल पहली दफ़ा जब नौशाद ने पंचायत में उसके बारे में जिक्र किया था तो उसको बहुत बेइज्जती फील हुआ था। इस तभी से उसने वह डिसाइड कर लिया था कि जो है वह नौशाद को रास्ते से हटा देगी और अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कंटिन्यू रखेगी। अपने जिस हिसाब से वह जीना चाहती है उसी हिसाब से जिएगी। तो आज की कहानी यही थी। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।